चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का प्रॉब्लम नंबर 8। डेल डॉट डेल आर की पावर m इक्वल टू m इंटू m प्लस 1 आर की पावर m माइनस 2। क्लियर? चलिए, आप इसको ऐसे भी रेफर कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज डाइवर्जेंस, है ना। सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट आर की पावर m। क्लियर? चलिए, हम तो इसको प्रूव करते हैं, इसका रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो r होता है वो होता है आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर? चलिए, डेल जो होता है आपका, सबसे पहले अपन डेल को लिख देते हैं, वो होता है आपका डेल बाय डेल x, क्लियर, ऑफ i कैप, है ना, इंटू आर की पावर m प्लस j कैप इंटू डेल बाय डेल y ऑफ आर की पावर m प्लस k कैप इंटू डेल बाय डेल z ऑफ आर की पावर m। सबसे पहले मैं सिर्फ इस पार्ट को रिजॉल्व कर रहा हूँ, डेल इंटू आर की पावर m। क्लियर? तो डेल को मैंने लिख दिया डेल बाय डेल x आर की पावर m, ये हो जाएगा डेल बाय डेल y आर की पावर m, ये हो जाएगा डेल बाय डेल z आर की पावर m। क्लियर? चलिए, इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा टाइम्स, सॉरी, ये हो जाएगा आपका m इंटू आर की पावर m माइनस 1 इंटू डेल बाय डेल x ऑफ r आयोटा। आप देख सकते हैं r जो है वो x, y और z का फंक्शन है, इस वजह से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा इसका m r की पावर m माइनस 1 इंटू डेल बाय डेल x ऑफ r प्लस सिमिलरली m इंटू आर की पावर m माइनस 1 इंटू डेल बाय डेल y ऑफ r। क्लियर? सिमिलरली j कैप, सिमिलरली ये हो जाएगा m इंटू आर की पावर m माइनस 1 इंटू डेल बाय डेल z, क्लियर, ऑफ r, यहाँ पे आ जाएगा k कैप। क्लियर? ये आप रिजॉल्व कर रहे हैं डेल इंटू आर की पावर m। हमारे पास में r ये अवेलेबल है, दिस इज r वेक्टर। क्लियर? अगर r वेक्टर ये है तो r का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर r वेक्टर ही है तो r का मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ x के रिस्पेक्ट में, मैं निकालना चाहता हूँ dr बाई डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मुझे dr बाई डी एक्स चाहिए, dr बाई डी वाई चाहिए और dr बाई डी जेड चाहिए। तो अब dr बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमको पता है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 2 रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट, इस रूट में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? और जब एक्स स्क्वायर को हम वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर मिलेगा हमको 2x। आपकी बुक में यहाँ पर मिसप्रिंट है, r में r लिखा है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, r होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो dr बाई डी एक्स की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है r। तो यहाँ से हम dr बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं, वो मिला हमको x बाय r। सिमिलरली आप dr बाई डी वाई लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका y बाय r, एंड सिमिलरली आप dr बाई डी जेड भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका z बाय r। क्लियर? चलिए, यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करते हैं, डेल इंटू आर की पावर m इज इक्वल्स टू m इंटू आर की पावर m माइनस 1, dr बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x बाय r इंटू आई कैप प्लस m इंटू आर की पावर m माइनस 1, dr बाई डी वाई की वैल्यू हो जाएगी y बाय r j कैप। सिमिलरली m
इंटू आर की पावर m माइनस वन डी आर बाई डी जेड की वैल्यू हो जाएगी z बाय आर इंटू के कैप। क्लियर? देखिए r की पावर m माइनस वन है और डिनोमिनेटर में भी r है। ये r जब उठ के ऊपर जाएगा तो r की पावर इंक्रीज हो जाएगी। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे अब m इंटू आर की पावर m माइनस टू, यहाँ पे बचेगा x आई कैप प्लस m इंटू आर की पावर m माइनस टू y जे कैप प्लस m इंटू आर की पावर m माइनस टू z के कैप। क्लियर? तो यह आपको मिल गया डेल इंटू आर की पावर m का पूरा सोल्यूशन। पर आपको निकालना है डेल डॉट डेल आर की पावर m। क्लियर? चलिए डेल डॉट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम उसको लिखेंगे, अब मैं इस डेल को लिख रहा हूँ डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जे, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के। क्लियर? इस डेल को आपने लिख दिया और डेल आर की पावर है हमारे पास में ये चीज़ अवेलेबल है। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर? डॉट एम आर की पावर एम आर की पावर m माइनस टू एक्स आई कैप x इंटू आई कैप प्लस m इंटू आर की पावर m माइनस टू y जे कैप प्लस m इंटू आर की पावर m माइनस टू z के कैप। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i इज 1 और i डॉट j या i डॉट k इज 0। क्लियर? चलिए इसको हम आगे रिजॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा अब आपका डेल बाय डेल एक्स, है ना, आई डॉट आई इज 1। ये हो जाएगा आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ m इंटू आर की पावर m माइनस टू एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ m आर की पावर m माइनस टू वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ m इंटू आर की पावर m माइनस टू जेड। क्लियर? क्योंकि i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया और k डॉट k 1 हो गया। तो अब ये जो क्वांटिटी मिली ये होगी कंप्लीट स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? चलिए इसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को हम रिजॉल्व करते हैं और बचे हुए दोनों को हम सिमिलरली करके लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ m आर की पावर m माइनस टू इंटू एक्स, जहाँ पर r भी x का फंक्शन है। हमने देखा था r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये भी x है, तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? सबसे पहले हम लगाते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन m इंटू आर की पावर m माइनस टू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन m इंटू आर की पावर m इंटू m माइनस टू इंटू आर की पावर m माइनस थ्री। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो m माइनस टू नीचे है, आर की पावर m माइनस थ्री इंटू डी आर बाई डी एक्स, क्योंकि ये r भी जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्लियर? चलिए इसको आप लिख सकते हैं अब m इंटू आर की पावर m माइनस टू प्लस एक्स। अच्छा डी आर बाई डी एक्स अभी आपने निकाला था, डी आर बाई डी एक्स होता है आपका डी आर अपॉन डी एक्स होता है आपका एक्स बाय आर। तो इस डी आर बाई डी एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स बाय आर से, एक्स बाय आर। क्लियर? तो ये x और x मिलके हो जाएगा एक्स स्क्वायर m इंटू एम माइनस टू, आर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा r की पावर m माइनस फोर। क्लियर? चलिए ये वैल्यू अब हमको एक मिल गई। तो हमको जो वैल्यू मिली वो मिली हमको m इंटू आर की पावर m माइनस टू
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एम माइनस टू इंटू आर की पावर m माइनस 4। ये सिर्फ dr बाई डी एक्स को रिजॉल्व करने को मिला। सिमिलरली प्लस हम लिख सकते हैं dr बाई डी वाई, तो x जो है वो सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा y में, m इंटू आर की पावर m माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर इंटू m माइनस टू इंटू आर की पावर m माइनस 4। क्लियर? सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं प्लस m इंटू आर की पावर m माइनस टू प्लस जेड स्क्वायर इंटू m माइनस टू आर की पावर m माइनस 4। क्लियर? तीनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3m इंटू आर की पावर m माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर बचेगा m इंटू एम माइनस टू आर की पावर m माइनस 4। क्लियर? ये आपका d बाई डी एक्स था, ये d बाई डी वाई था और d बाई डी जेड था। तीनों को ऐड करेंगे तो 1 2 और 3 इंटू एम इंटू आर की पावर m माइनस टू प्लस m इंटू एम माइनस टू आर की पावर m माइनस 4 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, हमने अभी देखा था जो r होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? इस पूरे फंक्शन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आर स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आर स्क्वायर से। ये स्क्वायर और ये माइनस 4 है तो सिर्फ माइनस 2 बच जाएगा, तो नई टर्म हमको मिलेगी 3 इंटू एम इंटू आर की पावर m माइनस 2 प्लस m इंटू एम माइनस 2 आर की पावर m माइनस 2। क्लियर? इस पूरी टर्म में से मैं r की पावर, चलिए मैं इसको ऊपर रिजॉल्व कर रहा हूँ, इस पूरी टर्म में से मैं r की पावर m माइनस 2 यहाँ पर भी है, r की पावर m माइनस 2 यहाँ पर भी है, ये कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा 3m प्लस m स्क्वायर माइनस 2m। क्लियर? तो ये हो जाएगा r की पावर m माइनस 2 इंटू 3m माइनस 2m इज m। क्लियर? तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m, मतलब आपको जो यही प्रूव करना था m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m इंटू एम प्लस 1 r की पावर m माइनस 2। क्लियर? बहुत सिंपल डेरिवेशन है, सिर्फ एक बार आप रीड आउट करें और फिर आप खुद सॉल्व करके देखें। थैंक यू।